गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी होता क्या है? तो स्टूडेंट्स, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल प्रोसेस है जिसमें आपको करेंसी दिखाई नहीं देता, केवल महसूस होता है। आप याद रखिए 2016 में नोटबंदी आई थी। जो नोटबंदी आई थी तो उस समय सरकार का मेन उद्देश्य ये था कि उस नोटबंदी में जितने भी नकली नोट हैं, यानी जिसको ब्लैक मनी बोलते हैं, उस ब्लैक मनी को ख़त्म करना और चारों तरफ वो वाइट मनी ही दिखाई दे, कहीं कोई गड़बड़ी ना रहे, इसलिए उसने नोटबंदी शुरू किया। स्टूडेंट्स, क्रिप्टो करेंसी होता क्या है? इसको ये एक डिजिटल प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, ये डिजिटल प्रोसेस होता है। स्टूडेंट्स, आपको अगर याद होगा तो उसमें ये था कि जितने भी 500 और 1000 रुपये के नोट हैं उनको जमा करा लिया जाए। और स्टूडेंट, ये भी आप याद रखिए, कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट ने 500 और 2000 के नए नोट निकाले। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। 2000 के नोट छपने बंद हो गए हैं। इसलिए बंद हो गए हैं कि सरकार बड़ी नोट नहीं चाहती है। जो 2000 के रुपए प्रोसेस में हैं, प्रचलन में चल रहे हैं, उनको बैंक जमा करा रहे हैं। स्टूडेंट्स, एक बात आपको मैं बताऊंगा, चाहे 10 रुपये का नोट हो या 20 रुपये का नोट हो, 50 का भी आता है, 200 रुपये का आता है, 500 रुपये का आता है, इससे ऊपर के नोट 2000 रुपये, जो कि अब प्रचलन में नहीं है, ये ख़त्म होने वाला है। स्टूडेंट्स, क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि इन करेंसी को बनाने में कितना खर्चा आता है? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, 15 रुपये से लगाए और 22 रुपये तक खर्चा आता है करेंसी को छापने में। मान लीजिए अगर 100 रुपये का मैंने एक जो है नोट छपवाया, आरबीआई छापती है। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ और भी है, आरबीआई, इसके बाद से बैंक्स, जो भी डिफरेंट प्रकार के बैंक्स हैं, इसके बाद तब हम आते हैं कंज्यूमर, यानी बीच में कौन है? बैंक है, और कंज्यूमर आरबीआई। तो स्टूडेंट्स, ये इसमें है कि अगर 100 रुपये का एक नोट मान लीजिए गवर्नमेंट ने छापा, बहुत ज़्यादा हानि भी हुआ था। जो नोटबंदी हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा जो है गवर्नमेंट का हानि भी हुआ था। कैसे हुआ था हम बता रहे हैं। मान लीजिए कि 100 रुपये की नोट गवर्नमेंट छापती है, वैसे हम भी छाप लेंगे। हमारे पास स्कैनर हो, कंप्यूटर हो, उसमें डिफरेंट कलर्स की स्याही होती है, हम भी छाप लेंगे। लेकिन वो चीज़ नहीं आएगा, क्योंकि जो ओरिजिनल नोट होती है छापना नहीं है। जो ओरिजिनल नोट होती है स्टूडेंट्स, उसमें होता क्या है? सबसे पहला चीज़ ये होता है कि उसमें एक चांदी की पट्टी होती है, आरबीआई लिखा रहता है, और कई तरह के उसमें कलर होते हैं, गांधी जी का फोटो होता है, और कई भाषाओं में कई चीज़ें लिखी रहती हैं, सिग्नेचर होता है। असंभव है, नकली नोट बनाना असंभव है। बन भी गया तो चलेगा, तो बाद में फिर पता भी चल जाता है। तो स्टूडेंट, जो 15 रुपये से 22 रुपये खर्चा आता है, ये खर्चा आता कहाँ है? इसके पेपर पर, जो करेंसी है 100 रुपीज़ का, उसके पेपर पर, उसको प्रिंट करने पर, प्रिंट करने के बाद जब वो तैयार होता है, आरबीआई विभिन्न बैंकों को भेजता है, बैंकों से फिर एटीएम में डाला जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जितने भी प्रोसेस हैं उसमें 15 से 22 रुपये का खर्चा आता है। अब स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 100 रुपये को हमको छापने में आ गया 20 रुपये, मान लीजिए 80 रुपये, और ये नोट चलते कितने हैं? सपोज दैट यू आर पढ़ा लिखा आदमी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, करेंसी की इज्जत करते हैं, तो 7 से 8 साल चला लेंगे या 10 साल चला लेंगे। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो कम पढ़े लिखे होते हैं या एकदम बुद्धि नहीं है, तो वे लोग क्या करते हैं, जैसे गांव या देहात की लेडीज़ हैं, बहुत कम पढ़ी हैं, तो साड़ी का जो कॉर्नर होता है उसमें उस नोट का 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, मीन्स मेनी फोल्ड्स, और उसके बाद उसको खूब बढ़िया से लपेट देती हैं। फिर जब वो निकलता है तो सब फोल्ड्स दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों से 2 साल अगर ये करेंसी चल जाए, बहुत ज़्यादा है, 2 साल से ज़्यादा वैलिडिटी उसकी रखेंगे ही नहीं, वो ख़त्म हो जाएगा बेचारा ऐसे ही। तो ये आपकी योग्यता पे, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे ये निर्भर करता है कि आप इस नोट को कितना चलाएंगे। तो स्टूडेंट्स, फिर उस नोट को छापना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जब वह नोट फिर गवर्नमेंट छापेगी, प्रिंट करेगी,
फिर वो खर्चा आएगा। वो तो अगले महंगाई के ऊपर कितना खर्चा आएगा उसी करेंसी को। गवर्नमेंट ने ये सोचा, आरबीआई ने, कि क्यों ये बार बार छापने का धंधा बंद किया जाए, उस पर खर्चे भी आते हैं ज़्यादा, वो खर्चे भी न रहें। तो आ गई क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल प्रोसेस। आपने देखा हो, इसी को ऑनलाइन बोलते हैं। अगर हमको मान लीजिए सब्जी लेने जाते हैं शाम को, पे लगाया है, गूगल पे लगा दिए, चला गया, पैसा तो दिखाई दिया नहीं। 65 रुपये की सब्जी लिए, वो 65 रुपये हम उसको देंगे, वो हमको आँख से दिखाई नहीं दिया, महसूस हुआ, ट्रांसफ़र कर दिए, गूगल पे कर दिए। फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, स्टूडेंट्स, इस पे हम जब खरीदारी करते हैं तो ये कॉइन्स होते हैं। तो आप बोलते हैं आप इतने कॉइन्स जीते, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें हाथ डाल के वो करेंसी निकाल लेंगे, नहीं। उतने कॉइन्स की आपको खरीदारी करनी है, आपको महसूस हो रहा है, बस आप आँख से देख नहीं रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। क्या हो गई है स्थिति आज के समय में ये है कि हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है। शादी विवाह में खर्चे देने हैं, ऑनलाइन भेजो। क्रिप्टो करेंसी, खर्चा नहीं है, गवर्नमेंट फ्री, ये केवल सब चीज़ जो है ट्रांसफ़र होगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये चीज़ है कि जो सरकार के खर्चे थे वो ख़त्म, और बैंक बीच में है बेचारा, ये भी ख़त्म। 2 काउंटर होते थे बैंक में, एक पे जाइए फॉर्म भरिए जमा करिए कैश, दूसरे पे जाइए फॉर्म भरिए निकालने के लिए फिर कैश। 2 कर्मचारी तो बेचारे ख़त्म, बैंक के ये 2 कर्मचारी ख़त्म, जमा करो और निकालो। ऐसे धीरे धीरे बैंक का काम ही नहीं है। स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको बताऊं, अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करें या कोई भी हो, बैंक गए हुए बहुत ज़्यादा दिन हो गया होगा। क्यों? हर काम ऑनलाइन है, आप घर से मोबाइल से कर सकते हैं। मोबाइल इसमें आपका पॉजिटिव भूमिका निभाता है। और स्टूडेंट्स, क्या है इसमें, हमको पैसे निकालने हैं, किसी को देना है, ट्रांसफ़र करते हैं ऑनलाइन। दिस इज नोन एज क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल प्रोसेस। वी ओनली फील, वी कैन नॉट सी करेंसी। हर काम में स्टूडेंट्स, शादी विवाह में फीस जमा करना हो, बाज़ार से कुछ लाना हो, एयरवेज, रोडवेज, कोई भी टिकट्स बुक करना हो, हर चीज़ हम ऑनलाइन करते हैं, वो करेंसी दिखाई नहीं देती है। अब आने वाले समय में क्या होगा स्टूडेंट्स, एक आ रहा है पायलट प्रोजेक्ट, इसको बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट में क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी को अपने 5 जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, बेंगलुरु और 4 और, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। पायलट प्रोजेक्ट होता है पहली बार उसके ऊपर प्रयोग करना, वहाँ पर प्रयोग करके बड़े बड़े जो अमाउंट होते हैं, करोड़ में, अरब रुपीज़ में, उस पर प्रयोग किए जा रहे हैं। अगर ये सफल हो गया पायलट प्रोजेक्ट, तो पूरे ऑल इंडिया में इसको लगाया जाएगा, और फिर करेंसी देखे हुए एक युग की बात हो जाएगी, करेंसी कोई नहीं देखेगा। हाँ स्टूडेंट्स, एक चीज़ है, मान लीजिए हमारा बैंक बैलेंस है 10 लाख रुपीज़, तो 10 लाख रुपीज़ में बैलेंस है, तो आरबीआई क्या करता है, कहता है कि ये आदमी कभी भी आ सकता है 10 लाख रुपीज़ लेने के लिए, हम देंगे उसको कहाँ से। तो जितना ये बैंक में बैलेंस है, उतने का करेंसी बैंक में आरबीआई रखवाता है कि रखो, अगर वो आ गया लेने तो फिर दिक्कत होगी। लेकिन धीरे धीरे जब ये पायलट प्रोजेक्ट प्रोसेस में आ जाएगा, ये भी ख़त्म। स्टूडेंट्स, इससे फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा? पहले फ़ायदा की बात करें। 1 लाख पूरी की पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी में वाइट मनी आएगा, ब्लैक मनी का नामो निशान नहीं होगा। कितना किसको दिए, किससे कितना लिए, सब ट्रांसपेरेंट रहेगा। कैश ले जाने की झंझट खत्म होगी, चोरी नहीं होगा, डकैती नहीं होगा, ब्लैक मनी नहीं रहेगी, टैक्स से आप बच नहीं सकते। 1 करोड़ रुपया है, खाते में आया, किसी ने डाला, कहीं से पाए आप, 30 लाख रुपए आप दीजिए टैक्स, ये कहीं नहीं जाना चाहिए, गवर्नमेंट ले लेगी अपने आप टैक्स से नहीं बच सकते इसमें। दूसरा चीज़, छिनैती नहीं होगी। तीसरा चीज़, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रहेगा, कैश ले जाने की झंझट खत्म होगी, टेंशन नहीं रहेगा। नोट फटी है, बैंक में बदलवाने जाते हैं, कुछ आपका घाटा होता है, नोट फटने की ज़रूरत ही नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में महसूस करेंगे, नोट आगे दिखाई नहीं देगा। हानि क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है, मोबाइल आपका गायब नहीं होना चाहिए।
मोबाइल गायब, गड़बड़ी शुरू। तो स्टूडेंट्स ये है क्रिप्टो करेंसी। और आने वाले समय में 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ पे पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। सफल होने पे पूरे ऑल इंडिया में इसको लागू किया जाएगा, और अगर लागू हो गया तो फिर नोट की छपाई बंद, देखे हुए वर्षों बीत जाएंगे, केवल हम महसूस करेंगे, हर काम ऑनलाइन होगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स। कोई भी चीज़ अगर पूछना है, एनी प्रॉब्लम, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हरि मोहन सर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।